ईवीएम से छेड़छाड़ के बारे में हमारे पास कोई सबूत नहीं, लेकिन यह पारदर्शी नहीं है, पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है। क्या है पूरी खबर, वो आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ के बारे में हमारे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन इतना तय है कि ये पारदर्शी नहीं है। चुनाव आयोग को ईवीएम की बजाय फिर से पेपर बैलेट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पेपर बैलेट वेरीफिएबल है और उसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। आगे उन्होंने दिल्ली चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की वकालत करते हुए कहा कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा ईवीएम लंबे समय से चुनावों में इस्तेमाल हो रही है, लेकिन हाल ही में हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावों के बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य निष्पक्ष चुनाव कराना है और चुनाव आयोग का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव की प्रक्रिया ऐसी हो जिसमें जनता का पूरा विश्वास हो। लेकिन आज की स्थिति में ऐसा हो गया है कि लोगों का चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास नहीं रहा। कई लोगों ने विभिन्न मुद्दों पर आपत्ति जताई है और कुछ ने तो याचिका भी दायर की है। ऐसे में चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि जब याचिका दायर होती है ईवीएम को लेकर, फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों खारिज कर देता है? सुप्रीम कोर्ट इन पर सुनवाई क्यों नहीं करता? सबसे बड़ा सवाल यह है कि पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पर दबाव क्यों नहीं बनाती? इतनी याचिका दायर होती हैं। जिस समय हरियाणा चुनाव हुए थे और जिस समय महापौर के इलेक्शन हुए थे, साफ गड़बड़ी पाई गई थी और मध्य प्रदेश के चुनावों में भी गड़बड़ी पाई गई थी। बहुत सारी कंप्लेंट आई चुनाव आयोग के पास, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने सारी याचिका खारिज क्यों कर दी? ये बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं सुप्रीम कोर्ट भी पक्षपात कर रहा हो? पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि इसका मुख्य कारण यह है कि चुनाव प्रक्रिया में सारी खामियां देखने को मिली हैं। खास तौर पर जिस तरह से नए मतदाता आखिरी मिनट में जोड़े गए हैं, उनकी कोई जांच नहीं हुई, ना ही कोई डोर टू डोर वेरिफिकेशन हुआ और ऑब्जेक्शन उठाने का भी पर्याप्त समय नहीं दिया गया। इन मुद्दों ने चुनाव प्रक्रिया पर संदेह पैदा किया है। अब यह सवाल उठता है कि क्या ईवीएम कोई घपला नहीं कर सकती या उसमें घपला नहीं हो सकता? मेरे विचार से अभी तक का हमें कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं कि ईवीएम में कोई घपला हुआ है। इसका यह मतलब नहीं है कि ईवीएम पूरी तरह से सही है और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल क्यों नहीं करते? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा याचिका खारिज क्यों कर दी जाती है ईवीएम को लेकर? तो ये बड़ी खबर ही पृथ्वीराज चव्हाण को लेकर।